और कांग्रेस और टीएमसी के बीच खुद को असली विपक्षी दल साबित करने की लड़ाई तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियां खुद को असली विपक्ष बता रही हैं। टीएमसी ने कांग्रेस को असली विपक्ष मानने से इनकार कर दिया है। कहा कि टीएमसी ही असली विपक्ष है, क्योंकि देश में जब भी कुछ बड़ा होता है राहुल गांधी इटली चले जाते हैं। टीएमसी बीजेपी को रोक सकती है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने अब ममता बनर्जी पर सीधे सीधे निशाना साधना शुरू कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता दीदी अपने भतीजे को बचाने के लिए दलाली कर रही हैं। मोदी के खिलाफ उनकी आवाज बंद हो गई है और नसीहत देते हुए कहा कि दीदी आप पीछे हटिए, विपक्ष को एक होने दीजिए। तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच अब जंग छिड़ गई है कि आखिर असली विपक्ष कौन है जो मोदी सरकार को, बीजेपी को चुनौती दे रहा है। इसको लेकर अब जंग तेज होती हुई दिख रही है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में। टीएमसी ने कांग्रेस को असली विपक्ष मानने से इनकार कर दिया है और कहा कि टीएमसी ही असली विपक्ष है, क्योंकि देश में जब भी कुछ बड़ा होता है राहुल गांधी उस वक्त इटली भाग जाते हैं। वहीं टीएमसी ही बीजेपी को रोक सकती है, यह दावा टीएमसी की ओर से किया गया है। और टीएमसी सांसद डोला सेन का कहना है कि जनता ने विपक्ष तय किया है और कांग्रेस को जवाब दे दिया है। इसके बारे में हम उतना कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अधीर रंजन जी को बंगाल की जनता ने 2% वोट डाला। पूरा कांग्रेस को बंगाल की जनता ने 2% वोट पर ला दिया 2021 इलेक्शन पे, तो और ममता जी को 50%। तो अधीर रंजन जी ममता जी के लिए क्या बोले ना बोले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपल को एटलीस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। इसका जवाब तो पीपल ने दे दिया। वहीं टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा कि पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। टीएमसी खुद को विपक्ष की पार्टी साबित कर चुकी है। अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो पार्टी टीएमसी ही है। टीएमसी त्रिपुरा और गोवा में सरकार बनाएगी। अगर बुलाता फिर भी शायद हम लोग नहीं जाता। देखिए अभी ये तैयार हो गया, पश्चिम बंगाल का ये हमारा देश में जो तृणमूल कांग्रेस है वो संख्या का हैसियत से पूरा देश में 3rd लार्जेस्ट पार्टी है। जब देश का आदमी कोई विपद का सामने आता है तो ममता दीदी उनके पास रहता है और कांग्रेस का लीडर चला जाता है, अपने दादी जी का याद आ जाता है, वहाँ पर चला जाता है। तो इसके लिए देश का आदमी को ये मालूम हो गया कि बीजेपी को आंख में आंख डाल के अगर कोई रोक सकता है तो वो तृणमूल कांग्रेस है। और वहीं कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है। अधीर ने कहा कि ममता अपने भतीजे को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी को खुश करना चाहती हैं, इसलिए उनके खिलाफ उनकी आवाज बंद हो गई है। असली विपक्ष कांग्रेस ही है। ये ममता बनर्जी की नई सिरे से नौटंकी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है, और इससे कुछ ज्यादा कहूं, मोदी जी को दलाली कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने की सारे कवायद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को खुश करना उनके लिए जरूरी है। अपने भतीजों को बचाना उनके लिए फर्ज है। उनकी फर्ज ये बनते हैं कि अपने भतीजों को बचाना, और बचा सकता है मोदी, तो मोदी जी को खुश करो। अगर मोदी जी खुश तो ममता बनर्जी की सत्ता में मजबूती से रहना वो भी तय हो जाएगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई पर चुटकी ली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2024 अभी बहुत दूर है, देखते हैं तब तक क्या स्थितियां बनेंगी। वो तो वो जाने जी, वो तो 24 आने तो दो। वैसे देखिए कांग्रेस मुख्य विपक्षी भूमिका में रहेगी या ममता जी की टीएमसी रहेगी, उनकी लड़ाई आपस में चल रही है, उस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं जी। बाकी 2024 आते आते क्या परिस्थितियां बनेंगी अपन फिर बैठेंगे, आपसे बात करेंगे। क्या शिवसेना कांग्रेस के नेतृत्व